नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि धनबाद जिले के निरसा अनुमंडल अंतर्गत ईसीएल मुगमा एरिया की राजा कोलियारी ओसीपी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान न्यू धमाल निवासी विशाल के रूप में की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उक्त आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट में एक निजी कंपनी के माध्यम से खनन कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अवैध उत्खनन का धंधा भी बेरोक-टोक जारी है। अवैध खनन के दौरान अचानक चाल धंस गई, जिससे विशाल नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद निरसा के मुखिया दिनेश सिंह मौके पर पहुंचे और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दिन रात अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है। पिकअप गाड़ियों के माध्यम से रात में भारी मात्रा में अवैध कोयला कारोबार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। कई बार सूचना देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुखिया ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। करीब 1 घंटा पहले हमको जानकारी मिला कि न्यू भमाल बस्ती का जो झोपड़पट्टी है, वहाँ के लड़का लोग का खदान में काम करवा रहा था अरमान शेख, और आज 4 दिन से लगातार रात भर पिकअप चलता है। इसका गवाह है कि देखिए कैसे जंगलों के बीच में कोयला रखा हुआ है, और उसका जो लड़का डेड किया है खदान को दबने से धंसने से, अरमान शेख, अरबाज शेख और जो लोग उसके साथ में काम कर रहा, उसके पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये माल जो कोयला जो रखा हुआ देख रहे हैं सैकड़ों बोरिया के हिसाब से, और भी जहां तहां घर में इधर उधर छुपा करके रखा हुआ। पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी साहब बोलते हैं कि क्राइम नहीं होगा, कोयला चोरी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सीआईएसएफ को फोन कीजिए तो आता है, फॉर्मेलिटी करता है और चल जाता है। जीता जागता है कि जवान लड़का 20 साल 22 साल का आज मर गया। इसका सारा जवाबदेही अरमान शेख, अरबाज शेख और उसके पूरे परिवार का है। उसका मोबाइल चेक करा लिया जाए, किस किस थाना के अफसरों से बातचीत होता है, किस किस भट्ठा मालिक से बात होता है। मोबाइल पर हम आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल झूठ नहीं बोलता है। हम लगता है लिखा पढ़ी कर करके परेशान हो गए, लेकिन आज तक उसके ऊपर केस नहीं हुआ। अब खुलेआम पहले के उसके ऊपर केस भी है, खुलेआम घूम रहा, आर्म्स बेचता है, रंगदारी करता है, माँ बहनों के साथ इज्जत से खिलवाड़ करता है। लेकिन निरसा थाना प्रभारी कोई तरह का कार्रवाई नहीं करे। देख लीजिए, ये कोयला उसी का है। हम झूठ बोल रहे हैं कोई दुश्मनी का भावना से, तो आप लोग भी पत्रकार महोदय से आग्रह विनती करते हैं कि पूछ लीजिए कि कोयला किसका है और राजा कोयलेरी में कौन काम कर रहा है और किसका पिकअप चल रहा है। ये जो घटना हुई है इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई है कि प्रशासन को मेरे माध्यम से नहीं दिया गया है। हमको जैसे ही जानकारी मिला हम खदान में गए, मैनेजर का भी फोन लगा रहा है, फोन नहीं लग पाया। माननीय हमारे विधायक जी रूप चटर्जी हैं, उनको भी फोन लगा रहे थे, उनका भी फोन नहीं लगा। लास्ट में हम देखे कि भाई क्या करें, आप लोगों को खबर किए कि देखिए इसको हाईलाइटेड कीजिए, इसके ऊपर केस करवाइए, और जो लड़का निर्दोष जो है 2 रोटी के लिए खदान में उसको प्रोत्साहन करके भेजता है, वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और एसीएल उसको मुआवजा दे। जो कापासारा कोयलेरी में जो घटना घटा था, माननीय हमारे विधायक रूप चटर्जी 4 लाख रुपए दिलवाए थे, इस परिवार को भी 4 लाख रुपया मिलना चाहिए। जो ये कंपनी चल रहा हुआ आउटसोर्सिंग, इसमें आज खबर आया कि एक लड़का दब के मर गया। मान लीजिए ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इलीगल है। इसके चलते मान लीजिए कोई कहीं से लाभ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए कि कुछ आदमी भी ऐसा शौक से, मान लीजिए जो पेट के चलते अपना करिए रहा है, कुछ आदमी यहाँ शौक से भी अपना कमाने के जरिया बना लिया है। इसके चलते गरीब आदमी ही का मौत हो रहा है। जो काम करवा रहा है उसका मौत नहीं हो रहा है, जो गरीब आदमी है जो डेली अपना कमाता खाता है कोयला काट के, उसी के मौत हो रहा है। और हम चाहेंगे एसीएल प्रबंधक से भी कि जो
आउटसोर्सिंग चालू है, उस पर मान लीजिए भी नजर रखे कि ये अनलीगल काम यहाँ मत हो। इसके लिए आउटसोर्सिंग कंपनी पे भी केस होना चाहिए कि जो अनलीगल घुस के करता है लोग, उस पे रोक लगे।